हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2022-2023 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है। और 2022-2023 की परीक्षा में आप सभी को पता है कि आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है। पहले प्रत्येक सब्जेक्ट पे 25-25 क्वेश्चंस आते थे और 25 मार्क्स के रहते थे। टोटल जो आपका एग्जाम होता था वो 100 क्वेश्चंस का होता था और 100 मार्क्स उसमें आप लोगों को दिए जाते थे। लेकिन इस बार सिलेबस चेंज कर दिया गया है। ठीक है, आप सभी को पता है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 20-20 मार्क्स रहेगा। एग्जाम में आप लोगों को जो समय मिलेगा वो 1 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी एक जो आपका चैप्टर से एक सब्जेक्ट से जो क्वेश्चंस आएंगे वे 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है ना। और कंप्लीट तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस क्या है आप लोगों को पता है। ठीक है ना। प्रिपरेशन में आप लोग लगे हुए हैं, टेस्ट मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं। ठीक है, इवनिंग लाइव क्लास भी आप लोग सभी ले रहे हैं, काफ़ी बच्चे। तो सबसे पहले में इस चीज़ में ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों को अभी तक नोट्स प्राप्त ना हुआ हो मनीष जीएस एकेडमी के द्वारा जो दिया जा रहा है निःशुल्क नोट्स, तो वो सभी छात्र ले लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। मैंने कंप्लीटली पूरा कवर कर रखा है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर। ठीक है ना, तो एक कंप्लीट का कंप्लीट दिया हुआ है। साथ में हिंदी का नोट्स मैंने अलग से दिया हुआ है आपको, एक पीडीएफ। तो उसमें 187 पेज दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो 187 पेज में 26 से 27 चैप्टर दिया हुआ है और उससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं निकलने का, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो अच्छे से सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा, सेफ स्कोर कितना रहेगा, कैसे कैसे मार्क्स लेके आना है, कितनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझ जाइएगा। चलिए, सबसे पहले थोड़ा सा एक्सपेक्टेड कट ऑफ और एक सेफ स्कोर के बारे में देख लेते हैं कि आपका सेफ स्कोर रहने वाला कितना है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आपकी इस वैकेंसी पे मैंने आप लोगों को बताया कि आपकी वैकेंसी 26,369 पोस्ट है आप लोगों की। ठीक है, अब इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा ये चीज़ तो छोड़ दीजिए कि इस बार सिलेबस या एग्जाम पैटर्न जो चेंज हुआ है उसमें आप लोगों को थोड़ा भी ये रहेगा कि हाँ कट ऑफ नीचे लग जाए, ये वहम अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिएगा। ठीक है, आपको पहले बताया कि आप लोगों का जो पहले एग्जाम होता था 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स का था, लेकिन उसमें भी कट ऑफ कितना जाता था, 76, 78, 80 तक जाता था। 80 से ऊपर भी जाता था। सीएसएफ की पोस्ट है तो 80 वाले बच्चों को नहीं मिलती थी। ठीक है ना, तो ये क्या होता है कि थोड़ा सा इस बार भी कट ऑफ अच्छा ही रहने वाला है, ये चीज़ छोड़ दीजिएगा। हाँ, ये अच्छा है कि आप लोग हिंदी के मार्क्स बढ़ा के, ठीक है ना, जीएस के मार्क्स बढ़ा के अच्छे से कंप्लीट तैयारी कर लेंगे आराम से। ठीक है, ये भी नहीं होगा कि आप लोगों ने 3 सब्जेक्ट में कर लिया तो 3 सब्जेक्ट में आपको कुछ हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इस चीज को समझिएगा। देखिए, जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स रहेंगे और मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, मेल कैंडिडेट के लिए 65 करना पड़ेगा। 65 से 70 के बीच में अगर आप लोग ले जाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं कर सकता। मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बता रहा, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि इतने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा और फाइनल सिलेक्शन होगा इतने नंबर में। ठीक है, दूसरा, ओबीसी स्टूडेंट्स जो भी रहेंगे, ओबीसी स्टूडेंट्स उनका 60 से लेकर के 65 आपको लेकर आना पड़ेगा कम से भी कम। कितना, 60 से 65 के समथिंग अगर आप लोग लेके आओगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। बाकी ये समझो प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी आप लोगों को फिजिकल पे तो बुला ही लिया जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद एससी कैटेगरी के जितने स्टूडेंट्स रहेंगे 55 से लेकर के 58 के बीच में अगर आप लोग मार्क्स बना लेते हैं तो आप लोगों का आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद एसटी कैटेगरी 50 से लेकर के 55 तक अगर आप लोग लेके आ रहे हो तो आप लोगों का इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया मेल कैंडिडेट का। अगर किसी को लग रहा है कि कट ऑफ ज़्यादा है तो थोड़ा एग्जाम के लिए वेट है, आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को बिल्कुल फाइनली पता लग जाए कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि अब बच्चे कहेंगे कि सर जी 65 से 70 यानी 6×12 120 से भी ऊपर जाने वाला है। ठीक है ना, तो ये समझो कि इतना जाएगा भैया। ठीक है ना, इससे ऊपर मार्क्स लेके आओगे तो सिलेक्शन होगा और पूरा पूरा सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट रहेंगे, जो स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स रहेगी, उनमें जो जनरल कैटेगरी की लड़कियां हैं उनके ये समझो कि आप लोग 57 से लेकर के आप लोग 60 के मध्य आप लोगों को रहना पड़ेगा और इतना नंबर, इतने क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। राइट है, ठीक है। एक चीज इसमें बहुत अच्छी है कि निगेटिव मार्किंग जो रखी गई है उससे कट ऑफ का थोड़ा सा बैलेंस बनेगा, बहुत अच्छे से बैलेंस बनने वाला है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, जो फीमेल कैंडिडेट ओबीसी स्टूडेंट्स रहेंगे 48 क्वेश्चन से 55 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेती हैं तो पूरे पूरे चांसेस है कि आप लोगों का फिजिकल आराम से हो जाएगा और ज्वाइनिंग के चांसेस पूरे पूरे बनेंगे। ठीक है, इसके बाद जो एससी स्टूडेंट्स रहेंगे, गर्ल्स स्टूडेंट्स, 42 क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन तो आप लोगों को बिल्कुल करना ही करना पड़ेगा।
अगर इतना क्वेश्चंस कर लेते हैं तो ज्वाइनिंग आपकी पक्की है और इस बार वर्दी नहीं छोड़नी, इस चीज को दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 38 क्वेश्चन से लेकर के 43 क्वेश्चंस वालों के एसटी स्टूडेंट्स जो रहेंगे, एसटी स्टूडेंट्स इन सभी का हो जाएगा आराम से 3 नंबर पे, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोगों का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब दूसरा प्रिपरेशन करनी कैसे है, एक चीज ये बहुत मायने रख रही है कि सर जी प्रिपरेशन करनी कैसे है, मार्क्स कैसे बढ़ाएं, कैसे टेस्ट में नंबर हम अधिक से अधिक लाए, कौन सी बेस्ट बुक ले। अब देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, जितना ज़्यादा आप लोग सेल्फ स्टडी करोगे उतना अच्छे से आप लोगों को सिलेक्शन के पूरे चांसेस बनेंगे। किसी कोचिंग सेंटर में 2 घंटे जाने में 2 घंटे आने में बिता रहे हो और 1 घंटा पढ़ के आ रहे हो तो ये चीज़ छोड़ दीजिएगा बिल्कुल, चाहे आप लोग किसी भी राज्य से हो, कहीं से भी हो, ठीक है। क्योंकि अगर 1 घंटा पढ़ने से 5 घंटे का समय विरान हो रहा है तो ये समझो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इससे बेटर यह है कि 5 घंटे बैठ के हम बहुत अच्छे तरीके से खुद प्रिपरेशन करें। आज के समय में प्रत्येक बुक में बहुत अच्छे से विद एक्सप्लेन दिया हुआ है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप लोग आगे एक्सप्लेन में देख लीजिए, वहां से देखने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है। तो ये एक प्रिपरेशन आप लोगों को रहेगा। बाकी जीके जीएस हिंदी और इंग्लिश का जिससे प्रिपरेशन में डाउन हो रहा है, जिसे लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे, वो आ जाइएगा मनीष जीएस एकेडमी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके। गारंटी है अगर आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, मैं सिलेक्शन नहीं छोड़ने दूंगा आप लोगों का, ठीक है। क्योंकि इसमें कंप्लीट का कंप्लीट नोट्स दिया हुआ। अगर समझो कि हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आ गया, मुगल साम्राज्य से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, या आप लोग समझ सकते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन बन रहा है, जब मैंने उसे पूरा ही पढ़ा दिया तो उसमें बचेगा ही क्या फिर। मैंने कंप्लीट नोट्स इसीलिए दिया हुआ है, हिस्ट्री 2 पार्ट में दिया हुआ है, अलग अलग पार्ट में, अच्छे से देखिएगा, जाके मेहनत करके पढ़िएगा पहले, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। बाकी व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर मैंने दिया ही हुआ है आप लोगों को, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं मनीष जीएस एकेडमी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।